हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर अक्षता, जो एक फेमस इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, जिनके 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बहुत लोग उनकी रील्स देखते हैं। पिछले कुछ टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे उनसे रिलेटेड, मेनली क्योंकि कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर ने उनको कॉल आउट किया था फॉर रिवीलिंग पेशेंट की आइडेंटिटी सिर्फ रील्स बनाने के लिए। मुझे लगा था कि कॉल आउट होने के बाद शायद वो अपना फॉर्मेट चेंज करेगी, पेशेंट का फेस नहीं दिखाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। शी कॉन्टिन्यू डूइंग दिस एंड ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लगता है कि अभी उसको समझ नहीं आया कि लोग अपसेट क्यों हो रहे हैं। गर्लफ्रेंड के बोलने पर उसने जहर खा लिया। सो हाई एवरीवन, डॉक्टर अक्षता सिंह। कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में एक पैराक्वाइट पॉइजनिंग का केस आता है। 19 साल के अक्षता एक इंटर्न है और कुछ केसेस जो वो हैंडल करती है उसके बारे में सोशल मीडिया पे डिस्कस करती है। इस पॉइंट तक एवरीथिंग इज फाइन, वो डिस्कस कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो कुछ क्लिप्स अपनी रील्स में दिखाती है जो क्वेश्चनेबल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले तो उसने रिकॉर्ड कैसे किया, अलाउड कैसे था। कुछ रील्स में वो न्यूबॉर्न बेबीज हैंडल करती दिख रही है जो शायद कुछ दिन पहले ही डिलीवर हुए थे, या फिर किसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है और वो उसको रिकॉर्ड कर रही है। ऑपरेशन थिएटर की भी क्लिप्स देखने को मिल रही है। पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आते हैं, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे अपने डिफेंस में वो कह सकती है कि अरे बट मैं लोगों के फेसेस ब्लर कर देती हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू, कई ऐसी रील्स हैं जिसमें क्लियरली फेसेस दिख रहे हैं। हॉस्पिटल का बैकग्राउंड ऑब्वियस है, पेशेंट्स होंगे, उनके घर वाले होंगे, या फिर एडमिट है तो बेड पे होंगे। बैकग्राउंड में उनके फेसेस क्लियरली दिख रहे हैं। अगर मान भी ले कि वो आगे से प्रॉपर्ली ब्लर करेगी, फिर भी प्राइमरी इशू ये है, दिस इज नॉट अलाउड। आप पूछोगे कहाँ लिखा हुआ है कि रील्स बनाना अलाउड नहीं है। एक टीम है पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी और मीडियल काउंसिल ऑफ इंडिया की कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग एक डॉक्टर की पेशेंट की कॉन्फिडेंस मेंटेन करनी होती है। मतलब डॉक्टर पेशेंट्स की आइडेंटिटी उनके कंसेंट के बिना रिवील नहीं कर सकते। ये सीरियस प्रॉब्लम है। जिन लोगों को अपने राइट्स पता है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट करेंगे अगर कोई डॉक्टर उनका वीडियो रिकॉर्ड करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो शायद पता भी नहीं होता कि वो कांस्टेंट रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही है उनके राइट्स कम हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनको बिना बताए, उनकी मर्जी के बिना अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो एक तरह से ये एक्सप्लॉयटेशन है, पेशेंट को कंटेंट के लिए यूज करना। एक क्लिप में जो अक्षता ने अपनी रील्स में दिखाया था वो शायद ऑपरेशन थिएटर का लग रहा था। उसमें वो रिकॉर्ड कर रही थी दूसरे डॉक्टर्स को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। फिर एक न्यूबॉर्न बेबी को उठा के वो कहीं तो लेके जा रही थी और वो मूवमेंट भी रिकॉर्ड कर रही थी। ये वीडियो कैसे बना, किसने रिकॉर्ड किया, क्या किसी और से रिकॉर्ड करवाया गया? अगर आप एक पेरेंट होते या कोई जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो आपको ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक लगती या नहीं लगती? कोई रैंडम डॉक्टर आपके बच्चे का वीडियो बना रहा है और वो रील्स पर डाल रहा है, चाहे फेसेस ब्लर हो भी जाए, क्या आपको ये एक्सेप्टेबल लगेगा? बहुत लोग इस बात से एग्री करेंगे। कोई अपने पर्सनल फोन से हॉस्पिटल में ऐसे फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये पेशेंट का डिसरिस्पेक्ट भी है और प्राइवेसी वॉयलेशन भी। कई क्लिप्स में दिख रहा है कि कैमरा सेटअप हो रहा है, एंगल्स डिसाइड हो रहे हैं। जब आपका प्राइमरी फोकस रिकॉर्डिंग होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या फिर कोई मेडिकल मिस्टेक हो जाए। एक सीन में एक लेडी बेड पे सोई हुई है और अक्षता उनका एक्सरे चेक कर रही है, पर अगर कैमरा एंगल देखे तो ऐसा लगता है कि वो बिना पेशेंट के परमिशन के रिकॉर्ड किया गया है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया गया होगा, लेकिन इवन फॉर एजुकेशनल पर्पस पेशेंट का कंसेंट लेना जरूरी होता है। और एजुकेशनल कंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि उसको रील्स पर डाल दिया जाए। प्राइवेसी कंसर्न के रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। अगर आप एक मेडिकल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, लोगों को एजुकेट करना चाहते हो, तो बिल्कुल करो, लेकिन दूसरों की प्राइवेसी और सेफ्टी को रिस्क में डाल के नहीं। अगर आपको खुद का क्लिनिक है और वहाँ कोई पेशेंट नहीं है तब आप जो मर्जी रील्स बनाओ, पर अगर आप कोड ऑफ एथिक्स तोड़ रहे हो तो ये गलत है। डॉक्टर भवेश ने जब इस टॉपिक को टच किया था तो उन्होंने एक और पॉइंट रेस किया था। अक्षता ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही थी कि वो एक इंटर्न है पर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हो। एक रील में वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो एनेस्थीसिया दे रही है, जबकि एज एन इंटर्न उसको ये काम डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता। बहुत लोग डॉक्टर्स की एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर इन्फ्लुएंसर बन जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ जाती है। मैंने देखा है कि अक्षता सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स बताती है पर वो पेड प्रमोशन होते हैं। उसने ट्रांसपेरेंसी रखी कि ये एक एड है, जो अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे हर कोई ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता। इसलिए ब्लाइंडली किसी भी मेडिकल एडवाइस को ट्रस्ट मत करा करो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी डॉक्टर ने नहीं दी है। मेडिकल प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अक्षता पेशेंट को रिकॉर्ड करना बंद कर दे तो ये कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो सकती है, पर अगर इतनी बार कॉल आउट होने के बाद भी वो ये बिहेवियर कंटिन्यू करती है तो ये जानबूझ के हो रहा है। इस वीडियो पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। जय गुरु जी।